बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनरल राहील शरीफ जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसकी ना सिर्फ गवर्नमेंट के साथ बहुत अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है। उन्होंने एक दो तकरीबात से भी ख़िताब किया है, जिसके अंदर उन्होंने आज के हालात व वाक़यात का बड़ी तफसील के साथ जायज़ा लिया। और अब वो तमाम की तमाम तकरीरें और उनका जो खिताब है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बतौर साबिक आर्मी चीफ, इससे पहले जनरल बाजवा थे और जनरल बाजवा से पहले जनरल राहील शरीफ, जिन्होंने नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा क्लोजली काम किया, उन्होंने अब असल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुलाकात की है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो गो हेड मिला है, ग्रीन सिग्नल मिला है, उसके बाद उन्होंने जनरल आसिफ गफूर को इंगेज किया और इंगेज करने के बाद उनको बड़ा अहम तरीन पैगाम दिया। और रिएक्शन में, रद्द अमल में जो रिप्लाई सामने आया जनरल आसिफ गफूर का, उससे आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जनरल राहील शरीफ और जनरल आसिफ गफूर के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई है, बातचीत हुई है, और उसका जो सेंटर पॉइंट था, जो मेन एजेंडा था, मेन जो उसका टॉपिक था, वो था असल में इमरान खान, कि हम किस तरीके से इमरान खान का मतलब काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और दोनों ने मिलकर ये आवाज़ लगाई, दोनों की जानिब से मिलकर इस अज़म का, इस रिज़ॉल्व का इज़हार किया गया कि हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान कदम बढ़ाए, इमरान खान एक स्टेप ले, हम इमरान खान के साथ हैं। अब स्टेप से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है? ये कोई पॉलिटिकल उनके साथ डायलॉग करेंगे? ये कोई पॉलिटिकल शख्सियात हैं? ये कोई एहतजाज की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं? क्या इनकी जानिब से कोई तहरीक, धरने, लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है? अब आपने इस पूरे मामले को समझना है कि आखिरकार इन्होंने ये क्यों बात की, इनकी जानिब से इस तरह का स्टेप उठाने की क्यों बात की, और इसके अंदर हकीकत क्या है। जनरल राहील शरीफ ने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें की हैं, उसके अंदर तो मौजूदा हालात व वाक़यात बड़ी डिटेल के साथ उनके सामने रखे गए और कहा गया कि ये जो हालात बन चुके हैं, अब यहाँ से वापसी, यहाँ से एक कदम भी आप पीछे नहीं हट सकते, एक कदम भी आप पीछे नहीं जा सकते, और यहाँ से आप बिल्कुल पाकिस्तान को आप वापस ट्रैक के ऊपर नहीं ला सकते। बड़ा मुश्किल हो गया। जो यहाँ की इकोनॉमिक सूरत हाल बन चुकी है, जो यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है, और जिस तरीके से आलमी सूरत हाल, देखिए ये जनरल राहील शरीफ के सामने मामला रखा क्या कि सऊदी अरब भी डिमांड कर रहा है कि जिस तरीके से यूएई ने पैसे डिमांड कर लिए थे हमारे $3 अरब वापस किए जाए, बिल्कुल उसी तरीके से आज सऊदी अरब की जानिब से डिमांड की जा रही है कि जाएँ, हमारे $3 अरब वापस लाएँ, वरना पाकिस्तान के अंदर आप अपने माहौल को साज़गार बनाएँ, अपने माहौल को बेहतर बनाएँ, एक बिज़नेस फ्रेंडली माहौल यहाँ पर इस्टेब्लिश करें, तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। अब ये अमेरिका से कुछ भीख मांग रहे हैं, अमेरिका से ये सपोर्ट मांग रहे हैं, मिलना मुलना कुछ नहीं है। देखिए जो हालात बन चुके हैं, इस किस्म के हालात में आप को ₹1 का भी आप के ऊपर कोई लगाने को तैयार नहीं होगा। इस सिलसिले में इन लोगों ने, देखें, आप ज़रा इमेजिन करें कि इन्होंने पिछले 3 सालों में, साढ़े 3 सालों में, 4 सालों में 5 से 10 ऐसे लोगों को पाकिस्तान के अंदर कंपनीज़ की शक्ल में, लोगों की शक्ल में गोरे बना के, उन्हें पैंट सूट पहनवा के पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर चुके हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, इनकी जानिब से इन्वेस्टमेंट की जाएगी। कभी कोई बंदा, कभी लूसर नाम का, कभी कार्लोस नाम का, कभी जेंट्री बीच नाम का, ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बंदे उतारे कि ये अरबों डॉलर्स पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार है। और जब तहकीकात की जाती तो किसी का कार वॉशरूम निकलता, किसी का जो वहाँ पर टायरों का कारोबार निकलता, किसी का पंचरों का कारोबार निकलता, किसी का कार वॉश का कारोबार निकलता।
बाहर वो बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर 2 नंबर तरीके से प्रचंड करके कहा गया कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करवाने को तैयार हैं। जब इस किस्म के हालात बन जाएंगे तो आप 2 नंबरी करेंगे। इस किस्म की जब आपकी जानिब से धोखेबाजी की जाएगी तो फिर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और यही इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ किया। पाकिस्तानी कौम को चाक की बत्ती के पीछे लगा के कि आज इतने अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, आज इतने अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और आता कुछ भी नहीं, टका भी उसमें नहीं आया। तो ये जनरल राहील शरीफ के सामने सारा मामला रखा गया, उनको भी पता है। ये आज देखें, इसी वजह से पाकिस्तान में एक दो इलाकों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। बिल्कुल उसी तरीके से जनरल राहील शरीफ ने जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन शुरू किया, पाकिस्तान की मिलिट्री कमान ने, टॉप कमान ने ज़रब अज़ब के नाम से, ज़रब रद्दुल फसाद के नाम से ये इस किस्म के जब ऑपरेशन लॉन्च किए तो उसका मकसद ये था ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर किया जाए और उसके नतीजे में जो एक इन्वेस्टमेंट है वो आ सके। लेकिन उस वक्त भी जनरल राहील शरीफ ने कहा कि जब तक पॉलिटिकल आपके एक तो लीडरशिप अच्छी नहीं होगी और पॉलिटिकल आपकी स्टेबिलिटी और हालात बेहतर नहीं होंगे, उतनी देर तक मामलात यहाँ पर बेहतर नहीं हो सकते। आज सेम वही बात उनकी जानिब से की गई है कि जितनी देर तक यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जितनी देर तक यहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर बेहतर नहीं होता, उतनी देर तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये उनकी जानिब से भी बात की गई। अब मामला ये है, जो इन्होंने असल में इमरान खान के मतलब बात की है कि अगर इमरान खान कदम बढ़ाए तो हम इमरान खान के साथ हैं। उसमें असल में ये कहा गया कि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंटरेक्शन के लिए, पैचअप के लिए, और इसी वजह से एजाज़ुल हक़ को मैदान में उतारा गया कि इमरान खान है, बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा बहादुर आदमी है, उसने बड़ी दलेरी के साथ, मर्दानगी के साथ जेल काटी है। ये इसी वजह से आप अगर डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, एक तरफ मिलिट्री साइड, एक तरफ बयानिया, एक तरफ नैरेटिव, एक तरफ जनरल राहील शरीफ, जनरल आसिफ गफूर, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें, और एक तरफ एजाज़ुल हक़ का मैदान में आना और इमरान खान के मतलब ये बात करना, कि तमाम चीज़ें अगर आप आपस में डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो इससे 2-3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं कि सिस्टम की तब्दीली पाकिस्तान के अंदर ये होने जा रही, निज़ाम की, सिस्टम की, गवर्नमेंट की, हुकूमत की, ये ऑन द कार्ड्स है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये कि इमरान खान की वापसी के लिए अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बहुत सारे ऑप्शन निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान की वापसी को यकीनी बनाया जा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जनरल राहील शरीफ और आसिफ गफूर ने इमरान खान को पैगाम भेजा एक कदम आगे बढ़ाने का।